जादू एक बार की बात है। शीतल अपने पति साहिल और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी। साहिल एक बड़ी कंपनी में जॉब करता था। वो हर रोज ऑफिस जाता, ऑफिस से आकर परिवार वालों के साथ बैठकर खाना खाता, अपने बच्चों को पढ़ाता। ये उनका हर रोज का काम था। कभी कभी छुट्टी वाले दिन साहिल अपनी फैमिली के साथ घूमने भी चला जाता था। सभी बहुत खुश थे। साहिल के साथ एक दीपेश नाम का एक आदमी काम करता था। दीपेश बहुत लालची, घमंडी और स्वार्थ बुद्धि वाला इंसान था। दीपेश की साहिल से धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। एक दिन दीपेश साहिल से कहता है, साहिल, यार चलना, आज कहीं बाहर खाना खाते हैं। रोज रोज घर का खाना खाकर बोर हो गया हूँ। अरे नहीं यार दीपेश, मैं नहीं आ सकता। जब तक मैं घर नहीं पहुँचता तब तक शीतल भी कुछ नहीं खाती और बच्चे भी राह देखते हैं, तो मैं तो नहीं आ सकता। ठीक है, हम चलते हैं। एक दिन फिर से दीपेश साहिल को बाहर खाना खाने के लिए फोर्स करता है। साहिल उनके साथ चला जाता है। घर आकर साहिल शीतल से कहता है, शीतल, आज तो मैंने बाहर खाना खा लिया। क्या खाना था, एकदम मस्त। मैं तुम्हें भी कभी लेकर जाऊंगा। अब साहिल की ये आदत बन चुकी थी। हमेशा ही बाहर का खाना खाना, देर रात तक बाहर रहना और कभी कभार शराब पीना। और कभी कभार करते करते साहिल रोज ही शराब पीने लगा। एक दिन देर रात साहिल घर आता है और शीतल साहिल से कहती है, साहिल, आजकल आप देर रात तक घर आते हैं और शराब भी पीते हैं। बच्चे आपका इंतजार करते करते सो जाते हैं। ज्यादा बात मत कर, समझी? चली जाए यहाँ से, मुझे नींद आ रही है, सोना है मुझे। अब साहिल बदल चुका था। वो ना ही अपनी पत्नी से बात करता और ना ही अपने बच्चों से बात करता था। और छुट्टी वाले दिन वो दोस्तों के साथ बाहर जाता था। कभी कभी वो शीतल को मारता भी था। वो रोज रोज ऑफिस भी नहीं जाता था। तो एक दिन उसके बॉस ने साहिल को नौकरी से निकाल दिया। फिर एक दिन कीर्ति अपने पिता से कहती है, पिताजी, मैम रोज फीस के लिए बोलती है, आप मुझे स्कूल की फीस दे दीजिए। हाँ, ठीक है। इतना कहकर साहिल चला जाता है। फिर शीतल भी ठान लेती है, बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें पहले की तरह ठीक करूंगी साहिल। फिर शीतल साहिल को एक तांत्रिक के पास ले जाती है जो सबकी मदद करता था। तांत्रिक जी, ये मेरे पति हैं। ये बहुत नशा करने लग गए हैं। अब इन्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। शीतल उन्हें सब कुछ बता देती है। मैं सब जान गया। उसका नशा छुड़ाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। ये लो, ये इसके खाने में मिलाकर देना, ये पहले जैसा बन जाएगा। शीतल रोज साहिल के खाने में तांत्रिक बाबा की दी हुई दवाई मिलाकर देती है। फिर शीतल एक दिन सोचती है, मैं समोसे तो बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं समोसे का ठेला खोल लूँ। क्योंकि अब तो साहिल की भी नौकरी नहीं है, कीर्ति की भी स्कूल की फीस देनी है। ऐसा कब तक चलेगा? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। फिर शीतल समोसे का ठेला खोल लेती है, क्योंकि वो समोसे बहुत अच्छे बनाती थी और साहिल को भी साथ में ले जाती थी। लेकिन उनके ठेले के पास कोई भी नहीं आता। हमारे ठेले में तो कोई भी नहीं आ रहा। ऐसे में घर का गुजारा कैसे होगा? मैं तांत्रिक बाबा के पास जाकर इसका उपाय मांगूंगी। जैसा तुम कहो। तुम्हारे तांत्रिक बाबा तो तांत्रिक कम बंदर और मदारी का खेल दिखाने वाले ज्यादा लगते हैं। चुप रहो, आज तुम्हारी बुरी आदत हमें यहाँ ला चुकी है। अगले दिन जब शीतल और साहिल ने ठेला लगाया तो उनकी बहुत कमाई होने लगी। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ, लेकिन अब तुम्हें नशा नहीं करना है। साहिल शीतल की बात न मानकर चुपके से शराब पीने जाता है और घर आकर सो जाता है।
लेकिन अगले दिन जब दोनों ठेला लगाते हैं तो उनके पास कोई ग्राहक नहीं आता। सबके सब बगल वाले ठेले के पास चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? आज तो एक भी ग्राहक यहाँ नहीं आ रहा। जरूर हमसे कोई अनर्थ हुआ होगा। हमें तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। नहीं नहीं, वहाँ नहीं जाना। जब देखो बात बात पर तांत्रिक बाबा करती रहती हो। पहले तो साहिल शीतल की बात नहीं मानता, लेकिन शीतल के बार बार कहने पर वो मान जाता है। तांत्रिक के पास जाते ही साहिल समझ जाता है कि कुछ तो होने वाला है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। शीतल, मैं सब जानता हूँ कि तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो। तुम अपने साथ परेशानी लाई हो। अपने साथ परेशानी? मैं कुछ समझी नहीं बाबा जी। बाबा के इतना कहते ही साहिल मुंह छुपाने लगता है। मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा। आगे आओ और अपनी गलती मान लो। आप मुझे बताइए बाबा जी, इन्हें मैं समझाती हूँ, इनकी तो खैर नहीं। तुम्हें पहले ही ध्यान देना चाहिए था। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी कोई गलती नहीं है। झूठ मत बोलो। मैंने कहा था नशा छोड़ दो, लेकिन तुम नहीं माने। जिस भी दिन तुमने नशा किया उस दिन तुम्हारा व्यापार सही नहीं चला। साहिल की पोल खुल जाने पर वो सामने आया और कहने लगा, बाबा जी मुझे माफ कर दो। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं शीतल से छुप छुप कर शराब पीता था। अगर तुम ईमानदारी से अपना ठेला चलाओगे तो तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है बाबा जी, अब से मैं ईमानदारी से काम करूंगा। मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। ये लो जादुई मैगी। जादुई मैगी? हाँ, अब तुम मैगी समोसा बनाओगी। तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। साहिल ने बाबा जी से वो जादुई मैगी ले ली और अगले दिन से दोनों ने मैगी समोसे के नाम पर ठेला खोल लिया। उनकी अच्छी बिक्री होने लगी। धीरे धीरे उनका मैगी समोसा चल पड़ा और देखते ही देखते उन्होंने अपनी खुद की दुकान ले ली और साहिल ने भी नशा करना छोड़ दिया था। फिर चारों पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।